सब कुछ डाल दिया। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस सर। तो नेक्स्ट फॉर्मूला में हम जाते हैं। मैं देखिए लास्ट में एम्पैथी finish बोला कर जाए, दूंगा। हाँ व्हाट? एम्पैथी বলা যেতে পারে? হ্যাঁ অবভিয়াসলি বলছি, আমি সবকটা আলাদা আলাদা করে বলছি। নেক্সট দেখি। এমপ্যাথি বলা যাবে না, এমপ্যাথি কিসে? বলা যাবে না। एम्पैथी, এই যে एम्पैथी इज डिफरेंट बोलছি আমি। अच्छा अब देखिए ये जो स्लांट होता है, स्लांट थोड़ा कुछ कुछ होता है ना, डायरेक्टली डिप्रेशन की तरफ नहीं ले जाता हम लोगों को, लेकिन उसके वजह से डिप्रेशन आते हैं, है ना। अब देखिए आप अपना इमोशन, आप अपना इच्छा, अंदर की जो इमोशन बहुत ज्यादा अपने आप में किसी को आप ना कह पाते हो तो भी डिप्रेशन हो सकता है उसका। लेकिन ओनली नॉट ओनली वन इंडिकेशन, बहुत सारे इंडिकेशन होगा तभी डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। अब देखिए कोई इस तरह से स्लांट दिखता है, ये लेफ्ट साइड वाला स्लांट होता है, ठीक है। कोई इस तरह से दिखता है तो इसको डिप्रेशन में आने का चांसेस सबसे ज्यादा है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? ये लेफ्टवर्ड स्लांट हो रहा है, लेफ्ट साइड में जितना जाएगा उतना डिप्रेसिव, क्योंकि वो अपने आप को ना डिटेल्स में बता नहीं पाएगा किसी को, ठीक है, दिल खोल के बातें नहीं कर पाएगा। दैट इज व्हाई डिप्रेशन इज देयर। वो कुछ दिनों में प्रॉब्लम आ सकता है उसका। अच्छा नेक्स्ट देखिए, लेकिन इसका मतलब एक ये नहीं कि ओनली ये लेफ्ट वर्ड में होगा तो ही डिप्रेशन हो जाएगा उसका, क्योंकि बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर भी ऐसा लिख सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता बहुत ज्यादा, लेकिन लॉन्ग रन में कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। जिसका हैंड राइटिंग बहुत छोटा है, अब देखिए बहुत जो हैंड राइटिंग इस तरह से लिखता है, बहुत छोटा छोटा करके लिखता है, ये लोग तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली दे आर इंट्रोवर्ट। ये लोग इंट्रोवर्ट, आप देखिए एक चीज, आप इस तरह से लिख रहे हो एंड कोई लिखता है इस तरीका से, वैसे ही छोटा है उसके बाद भी स्लांटेड है, लेफ्टवर्ड स्लांट, तो और इंट्रोवर्ट हो जाएगा। लेफ्टवर्ड होगा तो अपने मन की बात नहीं बता पाएगा, एंड ये छोटा है इसलिए और भी इंट्रोवर्ट हो सकता है, ठीक है। तो उसको भी डिप्रेशन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड नेक्स्ट लेटर एम, लेटर एम में यहाँ पे एक लूप आ जाता है, हैव यू नोटिस? यहाँ पे लेटर एम और एन, ये दोनों जगह पे लूप आ रहा है। ये सब बहुत ज्यादा सिंबल है ये वरीड होने का। मतलब वरीड एक्चुअली क्या है, जो आपको आप टेंशन कर रहे हो बहुत ज्यादा, एक्चुअली उस बेसिस के ऊपर टेंशन कर रहे हो जिसका कंट्रोल आपके पास नहीं है। सपोज मेरे पापा मेरे घर में आ रहा है, थोड़ा 1 घंटा देर हो रहा है उसको, तो मुझे पता है देर हो रहा है, वो बस में है, तो आई नो दैट ही विल कम। इसका बाद भी मैं वरीड हो रहा हूँ, मैं टेंशन कर रहा हूँ कैसे वो 1 घंटा क्यों देर से आया है। अंडरस्टूड? तो इसका वो बस में है, ये तो कंट्रोल मेरे पास नहीं है ना, लेकिन फिर भी मैं टेंशन कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड वरीड एक्चुअली, ठीक है। तो इसके लिए ये लेटर एम एंड एन, ठीक है, इसमें वरीड आ जाते हैं। अच्छा नेक्स्ट किसी किसी का तो आप देखिए लेटर टी लिखता है, उसके बाद टी का बार सपोज इस तरह से, लेकिन यहाँ पे एक गैप आ गया, यहाँ पे एक गैप आ गया, तो राइटिंग में अगर गैप आ जाता है तो भी मेंटल डिप्रेशन शो करता है, ठीक है। लेकिन इसका और भी फिजिकल इफेक्ट भी पड़ता है बहुत ज्यादा। अगर किसी का हैंड राइटिंग का प्रेशर बहुत ज्यादा प्रेशर दे के वो लिखता है, इतना प्रेशर दे रहा है कि कभी कभी किसी किसी को, कुछ कुछ बच्चे को तो मैंने देखा है वो पेज खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, इंक बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है, तो वहां पे भी डिप्रेशन आ सकता है, एंड क्रूएलिटी एंड ब्रूटलिटी आ सकता है, ठीक है।
ब्रूटलिटी इन एनीवेयर, एनी एक्टिविटीज, चाहे वो कुछ भी एक्टिविटी हो। अंडरस्टूड? तो ये हो गया डिप्रेशन एंड एग्रेसिवनेस। डिप्रेशन बढ़ सकता है उसका अगर टू हेवी प्रेशर देने से, या ब्रूटलिटी तो मैंने कहा, जो भी हो, ये हो गया डिप्रेशन वाला। नेक्स्ट हम कहेंगे सिग्नेचर से कैसे डिप्रेशन पता चल सकता है। जस्ट एक बार देख लीजिए सिग्नेचर, अगर किसी का सिग्नेचर ये नीचे की तरफ जा रहा है, दिस इज ऑल्सो ए साइन ऑफ डिप्रेशन। किसी का सिग्नेचर अगर सपोज किसी का नाम है जुलाई, इस तरह से मैंने एक अंडरस्कोर देके ये वाई वाला पार्ट को मैंने काट दिया, ठीक है। ये जो क्रॉसिंग हो रहा है, ये क्रॉसिंग, इस क्रॉसिंग से बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड मूड आ जाते हैं, ठीक है। क्रॉसिंग से बहुत प्रॉब्लम आ सकता है आपका। क्रॉसिंग कभी मत कीजिएगा, क्रॉसिंग इज अ वेरी वेरी बैड साइन। अच्छा नेक्स्ट देखिए, कोई सिग्नेचर कर रहा है, क्रॉसिंगটা একবার বলুন, क्रॉसिंगটা আরেকবার বলুন। तो अगर कोई सिग्नेचर में ये टोटल कंप्लीट कर देता है किसी ने, कोई मतलब ये टोटल राउंड कर देता है, तो दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि उसका एटीट्यूड हो जाता है बाहर के दुनिया में वो जाने का मूड नहीं होता। हमेशा दूसरों को कुछ भी प्रॉब्लम को वो चैलेंज एक्सेप्ट करने का ताकत ज्यादा नहीं होता उसको। वो सपोज बता रहा है आपको कि आई एम वेरी चैलेंजिंग पर्सन, आई कैन टेक चैलेंज, लेकिन जब प्रॉब्लम में आएगा वो वापस आ जाएगा। अंडरस्टूड? ये राउंड ऑफ सिग्नेचर करने से। अच्छा ये जो लोअर जोन का लेटर होता है, देखिए किसी का नाम है सपोज, ठीक है, ये हो गया किसी का सिग्नेचर, एक अंडरस्कोर दे दिया, ये लोअर, ये यहाँ पे एक ऐसा क्रॉसिंग आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड क्लैश, दिस इज कॉल्ड क्लैश और एक्सिंग। तो ये अगर ना हो तो ही बेहतर है, ठीक है। ये बहुत अफेक्ट करता है हम लोगों के हैंडराइटिंग के ऊपर। अच्छा नेक्स्ट आई वुड रिक्वेस्ट टू sorry sir interrupting you in between sir. Sir video expire हो जाएगा in another 5-6 minutes. 5-6 मिनट, ओके ठीक है। हाँ, sir. कोई बात नहीं। डॉक्टर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू डॉक्टर मैम, प्लीज कम एंड से समथिंग अबाउट योरसेल्फ। एक्चुअली ये आप I'm introducing you to all that she is a very good doctor and MD doctor. She is practicing right now in Bihar, and मुझे उनसे पहली बार मिला था उनको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी में, मेरे से 3-4 साल पहले, 3 साल पहले उसको पहली बार हम लोग मिले थे। एंड उसका she is a very very talented person. She has personally I believe she has the key to all medicine, all disease, personally I believe so। इसलिए मुझे अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, मैं कभी भी हो उसको फोन करता हूँ, वो विदाउट taking any gain she helped me always। So I'm so happy to invite you, Dr. Ma'am, Dr. Kanagavalli. Yes, Dr. Ma'am, are you there? Yeah, I'm there. Am I audible? You're not audible well. Please. Now, am I audible now clearly? Is my voice is breaking? No, clear. It's just echoing a bit. Okay. I think so. The session will expire in 2 minutes. What should I do? Sir, we can't hear you. So you are on mute. हम लोग फिर से इसी सेम लिंक से ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है मैम? Okay. And so I will just say thank you for inviting me, and he gave a very nice introduction about me, and it was so nice to have new people that don't. And so my full name is, let me introduce myself. My name is Kanagavalli.
basically my native is Tamil Nadu. So I have came in contact with Mr. Tamal Sinha when I was doing my MD from National Institute of Homeopathy, Kolkata. I really just wanted to say that Kolkata is a very nice place to live in, and I like the Bengal culture very much. So that culture and Durga Puja and everything I like about the Bengal, and so it was a nice experience to stay. Right now I am working as an assistant professor in Bihar. And so this is all the introduction about me. And today I'm going to deal about the topic social media addiction and depression, and how the graphology is going to identify the depression. I'm not expert in graphology. I'm just expert in homeopathy, and I can speak about the like what are the children diseases. I mostly deal with pediatric cases. So that's why I was just focusing on social media addiction and depression. And so this is the topic I'm going to deal with today. Ma'am, if it is possible for you, ma'am, if it is possible for you, we can tell in Hindi and English also, because some speak लोग हैं Lord, जो okay. नहीं समझते हैं. Okay, ठीक है. Okay, ठीक है, कोई बात. So I think so we can just join another link. The session is going to expire. सेम लिंक में हम लोग फिर से आ जाएंगे if it gets expired. तो ज्वाइन कर ही लेते हैं इसको एंड करके. ठीक है. Just a second. If you want recording, you can again make me a host. Then I can record. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ग्रुप है वहाँ पे हम लोग उसको ऐड कर देंगे. ठीक है. जहाँ पे हम लोगों का नेक्स्ट जो वेबिनार है उसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आपको. हाँ जी. Yes, Dr. Ma'am, are you there, ma'am? Yeah, you can start, ma'am. No problem. Thank you. And so can someone share my PPT? Yes, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. Those who are interested to get the certificate, please fill up the form. The feedback form has been shared just now. Okay. So my topic of today's discussion is social media addiction. So the reason I chose this topic is he asked me to speak about the depression. So depression related to various kinds of depression. Like जैसे कि he said before, the depression is of various kinds. Depression कोई भी reason पे भी आ सकता है. Maybe there is some person is worrying for a very long time. अगर किसी ने family में अगर कुछ loved persons अगर if there is some death of a loved person, or else if the person if they are having academically अगर कुछ peer group के compare करने में like who are also comparing with the friends for themselves अगर academically do not मिलेगा. So for these are the reasons for the depression. These depression will not happen to each and every person. Agar किसी ने the person who is having a tendency to be very happy, like उन लोगों का depression easily नहीं आएगा. The person who is having a tendency, like they will easily worry for the very little things. अगर उन लोगों का failure का tolerate नहीं कर सकते हैं, अगर छोटी चीज भी उन लोगों को बुरा लगेगा. Like they will feel very much worried about the little failures. So उन लोगों का depression आ सकता है.
So these are the main motive behind the depression. And so social media, when it comes to the social media, so the social media is like everybody was addicted to the social media. The person who is addicted to the social media is most vulnerable is like adolescent people. Those who are studying, those who are in the classes of class 6 to class 12. So those are the like adolescent people, like the persons who are in the pubertal age, like 10 years or 11 years or 12 years. So see time frame, why these people are addicted to depression. मतलब उसे that is the age group, where we'll be having a lot of hormonal changes, because उस समय क्या होता है, at least like say for अगर 8 साल 9 साल तक they will be under very much under the parental control. अगर उसके बाद क्या होगा, they will become a very grown up, they started to mixing up with the friends and they will make friends for themselves. So उन लोग का social life बहुत ज़्यादा हो जाएगा, and that was the one of the factor. और दूसरा factor वो हो सकता है कि that was a main time, like after 10 years or 11 or 12 years, that is the time for the hormonal changes. So अगर इसे the hormonal changes is one of the main factors that contribute for the depression. So that is why adolescent people are very much prone for the depression and anxiety. So उसी टाइम में अभी क्या हुआ है, like most of the people, most of the parents are working parents nowadays. So they are like taking care of their उन लोग का क्या होता है, they will spend the least time with their children. So उसी टाइम क्या होता है, they however the children have to spend some of the time, right? So उन लोग का time spend करने के लिए they will give us smartphones. So this is the way how they are getting addiction to the like social media. So the social media में like there will be advantages and disadvantages for the school children. So इसमें how we can able to control the social media addiction is that it depends on the parenting style कैसे होता है. So it all depends on the parents. So parenting style कैसे है, so how whether the parents is very much dominating the children or not, whether the parents is having a they know, they are understanding the children and they are advising the kids how they want to like behave. अगर ऐसे टाइप का बहुत ज़्यादा parenting style है, I've just explained that how we can able to control the social media addiction and how to reduce the depression. So advantages social media में, advantages social media usage में advantages क्या क्या होता है. So अगर social media नहीं है तो और we can't able to live, right? The school people का, school children का social media जरूरी है, because it can able to connect with their friends very easily. अगर homework में कुछ doubt है तो अगर science project कुछ दे रहा है, अगर engineering अगर physics का project कुछ है, मतलब they can able to search in the internet what other school people are doing and अगर world में क्या क्या चल रहा है इस project के बारे में, they can get to know about the new things. So social media में this was one of the main advantage. अगर किसी ने they are very good at painting, they are very good at extracurricular activities like skating, अगर dancing, singing, अगर ये सब वीडियो लेके we can post it on the social media, because इस सारे में क्या मिलेगा, because everybody will appreciate their skills, it gives them self confidence. अगर social media नहीं है तो so if only the persons who will appreciate the kid is that from the parents appreciate करेगा, अगर तो school people, the teachers will appreciate. But social media में क्या होते हैं, they are like displaying their talent to the very wide group of audience. Social media कोई भी आके comment कर सकते हैं, they can appreciate their talents. So this was one of the platform. Social media में we can able to target, we can display our skills to the wider group of audience. This was one of the advantages of the like social media. अगर our next advantage है क्या है, तो if some people are very good, really very good at technology है तो like they can able to, there are a lot of people who have achieved through this social media, like if they know how to like handle the social media, like technology behind it, they can able to make a great applications without the engineering degree. Application create करने के लिए like they don't want to be very much technical. If they have a natural talent inside them, there are a lot of people achieved it. Like if there is some project that is going on in the school, so this was one of the advantages of the
like social media. What are the social media का advantages compare करने में disadvantages बहुत ज़्यादा है, because advantages can give you can increase your confidence, but apart from that disadvantages will make you break. Like school children's का if they are very much addicted to the social media, like everybody कब भी देखो जब भी देखो they will be looking at the phone 5 मिनट में WhatsApp में रहते हैं, फिर इसके बाद Facebook में साइन करते हैं, फिर इसके बाद LinkedIn, Twitter और ऐसे से ही करते हैं रहते हैं। इसका मतलब this will create a very harmful effect on the school children. Adult will also be like they will have a social media addiction, but school children का उस समय काम करना पड़ेगा। Like if they are not doing their work at a proper time in school, then future उन लोगों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। So what are the disadvantages is usually like, so it will use, they will just keep on signing into the every social media. अगर WhatsApp में देखो, they will keep on scroll करते रहते हैं without any reason. Scroll करने का कुछ reason ही नहीं होगा, बस they will keep on the scrolling. The same thing happens in the WhatsApp में अगर कुछ message नहीं आ रहे थे, then they will go to the Facebook में फिर से scroll करेगा, then they will go to the Twitter में फिर से this will keep, अगर ऐसे करके देखा तो then the time will go on. इसमें 2 घंटा 3 घंटा इसमें चला जाता है, then they will not do any work. So इसके बाद क्या होगा? So they will have a low academic performance. So studies में कुछ concentration नहीं होगा. They will when using a social media, they will have the chances for seeing a very inappropriate content. So what is their duty? What is the duty for the school children? They have to read the textbooks and they have to like gain knowledge related to their subjects. So अगर ये social media में कोई भी आके like lot of people will post lot of content according to their wish. अगर वो सब देखेगा तो these children don't have the maturity to control the inappropriate content. So अगर that is why the parenting style was very much important in having those the social media usage. Next क्या होता है? So if the children is keep on using the the social media, they will user बोर हो जाता है, तो इसमें लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग कुछ नहीं होता है, जो हैप्पीनेस कुछ नहीं होगा, they will be always sitting in the phone. हैप्पीनेस के लिए कुछ नहीं है, they will not make connections with their dad और mom के साथ कुछ बात नहीं कर सकते हैं, फैमिली में और कुछ बड़ा लोग है तो के पास कनेक्शन ही नहीं होगा, they will just keep on, their mind will focus on only phone. So this will leads to a boredom, boring हो जाते हैं, लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होगा, फिर इसके बाद ये धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये सब वाला पेशेंट। एंड देन नेक्स्ट अभी कोविड-19 की वजह से लाइक वो पीपल विल बी हैविंग अ सोशल लाइफ मतलब वो फ्रेंड्स का मिलने का चांसेस नहीं है, रिलेटिव्स को मिलने का चांसेस नहीं है, अगर कुछ फंक्शन में जाने को कुछ भी चांसेस नहीं है। सो एवरीबॉडी in the lockdown की वजह से, so if this COVID has increased so they anyhow they have to sit in the home. घर पे और क्या काम होगा, घर पे they have to see the TV or they have to attend the online classes भी online पे है। अगर if some of the kids is very good at doing online classes, वैसे भी online class में क्या होता है, हम लोग का जो concentration है screening पे, हमारा reading capability it will be of very less. Digital reading capacity humans का बहुत कम होता है as compared to the printed text. When you are reading a printed textbook में हम लोग पढ़ेगा तो like we can able to underline it, we can able to read it, we can able to memorize it. हाँ इस पेज में ये लाइन लिखा है, ये याद रहेगा, but what happens in when you are reading something in the online पे कुछ याद नहीं रहेगा, we can just able to read it, focus इतना नहीं होगा। Humans का digital में reading capacity बहुत कम है, concentration भी बहुत कम है। अगर किसी ने दोस्त और एडिक्टेड टू लाइक फेसबुक और सोशल मीडिया क्या करते हैं, एक स्क्रीन में क्लासेस चल लाइक क्लासेस गोइंग ऑन, अनदर स्क्रीन में लोग फेसबुक में लॉग इन करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं। सो दिस विल बी पे अवे, दिस ऑनलाइन क्लासेस विल आल्सो बी वेरी डेंजर फॉर द किड्स। एंड नेक्स्ट क्या होता है, सो हाउ दीस आर द डिसएडवांटेज में बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, लो एकेडमिक परफॉर्मेंस,
स्टडीज में कुछ कंसंट्रेशन नहीं होगा, मार्क्स कम हो जाएगा सब। अगर एक किड का फिजिक्स पसंद है तो फिजिक्स पसंद जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट में भी मार्क्स बहुत कम मिलेगा। सो दिस अगर ऐसे वाला पेशेंट हम लोग के पास आएगा तो सो वी हैव टू like analyze what is really wrong with the kid. So कैसे एनालाइज कर सकते हैं, कैसे एनालाइज कर सकते हैं? like किसी के पास सोशल मीडिया एडिक्शन है तो सोशल मीडिया एडिक्शन like जो भी आ गया हम लोग के पास नहीं बोलेगा मेरे पास ये एडिक्शन है वो एडिक्शन, बिकॉज पेशेंट को कुछ पता ही नहीं चलेगा। देन व्हाट वी हैव टू टीच ऑल द पेरेंट्स हम लोग के पास आके अपने कर जब भी देखो फोन पे रहता है, और जो अगर घर के अंदर कोई घुसेगा उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा बाहर का दुनिया के बारे में। सो दिस इज द फर्स्ट कंप्लेंट दैट वी विल रिसीव फ्रॉम द पेरेंट्स, जब भी देखो फोन पे रहता है। सो दिस वाज द फर्स्ट कंप्लेंट। नेक्स्ट, और साइंस हम लोग का क्या क्या मिल सकते हैं? लाइक अगर वो फोन पे रहता है, हम लोग कुछ पूछ रहे हैं तुमको खाना चाहिए क्या, सुबह खाना नहीं क्या बनाओ, ऐसे whether the mom is asking, कुछ जवाब नहीं देगा। अगर कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो जब फोन पे रहते हैं they will become very much irritated, they will just shout to the mommy, they will just shout to the parents, बहुत irritated हो छोटी छोटी चीजों के, like they will become very much irritated and they will just become very much angry। और होता है और कुछ नया चीज कुछ करना है, अगर क्लास में कुछ होमवर्क दिया, कुछ प्रोजेक्ट्स दिया, प्रोजेक्ट्स मतलब वो सारा सब नया तो सीखना पड़ेगा। लाइक फॉर दीस किड्स दे विल नॉट डू एनी न्यू थिंग्स, नया चीज सीखने का कुछ इंटरेस्ट नहीं होता है, तो फिर उन लोग क्या करते हैं वो प्रोजेक्ट का किसी और को दे देते हैं, अगर नहीं तो प्रोजेक्ट होमवर्क कुछ कंप्लीट होमवर्क पूरा इनकम्प्लीट रहेगा। सो दीज आर द साइंस। और नेक्स्ट क्या होता है, उन लोग को बहुत ज्यादा एंजाइटी आता है। एंजाइटी मतलब जब फोन हाथ पे नहीं है तो दे विल जस्ट बिकम वेरी रेस्टलेस कैसे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं? इधर जाएगा उधर जाएगा, लाइक सुबह उठने के बाद दे विल जस्ट बिकम वेरी रेस्टलेस, बहुत फास्टली वो लोग बात करेगा, और फिर उसके बाद कुछ हाथ में है तो वो फिर फेंक देगा। दे विल बिकम very without reason they will their behavior will be very much abnormal। so वो anxiety angry वो सब without reason, अगर कुछ बात करेगा तो like they will just shout to the parents like anything। so next one of the main indicator कैसे हम लोग को पता चलेगा सोशल मीडिया एडिक्शन, लो एकेडमिक परफॉर्मेंस। जो भी सब्जेक्ट देखो पहले ऐसे नहीं था, लाइक एक साल पहले ऐसे नहीं है, बस अभी मार्क्स कम होते ही जा रहे हैं। सो दीस आर अबाउट द रिकॉग्नाइजिंग सोशल मीडिया, और कंसंट्रेशन नहीं होता है उन लोग का। नेक्स्ट दीस आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द, उन लोग का बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, लाइक दे विल ऑलवेज बी हैविंग, अगर फोन हाथ पे नहीं है तो कुछ मैं गलती कर रही हूँ, और कुछ विदाउट रीजन दे विल बी हैविंग, कुछ डर लगेगा विदाउट एनी रीजन। सो मैं कुछ गलती कर रही हूँ ऐसे से कुछ, दे विल like just tend to be overthinking हो जाएगा। So these are the effects of recognizing, कैसे recognize करते हैं किसी के पास अगर कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। So these are about the recognizing the social media addiction। Next slide please। Next slide। Yeah, how we can control। so these are about the like we have seen about advantages क्या है, disadvantages क्या है। इसका मतलब कंट्रोल हम लोग ये क्यों नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन एबल टू चेंज द हैबिट। उसको कुछ दवाई दे नहीं सकते हैं क्योंकि ये बिहेवियर का मॉडिफाई करना है। so that is why we have to control it, we have to keep it in control। so एक काम कर सकते हैं, like फोन पे कुछ सोशल मीडिया एप्लीकेशन नहीं लेना है। So the first thing we have to do is deleting all the social media applications like WhatsApp है, Twitter है, और Facebook है, like we have to delete the social media applications। Next is digital detox। मतलब क्या कर सकते हैं, like a parents have to be very much disciplined।
हाँ, कुछ कुछ पेरेंट्स ऐसे होता है दे विल बी लाइक वेरी स्ट्रिक्ट। अगर पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हो तो चिल्ड्रन भी और भी वल्नरेबल हो जाएगा, चिल्ड्रन और इरिटेट हो जाएगा। सो दिस इज नॉट द वे टू डील विद दोस काइंड ऑफ चिल्ड्रन। सो हम लोग क्या करना है, अगर तुम 1 घंटा फोन पे नहीं रहेगा तो आई विल बी टेकिंग यू आउट, आई विल गिव द उन लोगों को कुछ चिल्ड्रंस का एनकरेजिंग करने के लिए कुछ लाइक यू हैव टू टेक द किड्स टू द आउट। और अगर आइसक्रीम शॉप अगर आसपास में कुछ आइसक्रीम का शॉप दुकान है तो लाइक वी कैन टेक देम आउट। अगर कुछ पार्क में है तो लाइक वी कैन डू दैट। सो उन लोग को एनकरेजिंग का कुछ चीज हम भी करना पड़ेगा। अगर बोलने के बाद लाइक दे आर लाइक लिविंग विदाउट द फोन फॉर 1 आवर, फिर उसके बाद पेरेंट्स अगर वो चीज नहीं करेगा, उन लोग को बाहर लेके नहीं गए तो फिर उसके बाद और भी उन लोग ज्यादा फोन पे रहता है। लाइक यू विल नॉट बी डूइंग whatever you said, then why have to respect your speech? ऐसा नहीं होना चाहिए। like parents has to be also be very disciplined controlling the, इसमें दोनों लोग का बहुत responsibility होता है, not only for the children। ये सिर्फ children का गलती नहीं है, ये parents का भी गलती है इसमें। so that is why we have to keep and say so next thing we have to do is that like जब भी अगर उसका खाना खा रहे हैं तो like they will be doing some other activities, उस समय फोन आसपास नहीं रहना है। like so this was one of the main addiction। अगर कुछ खाने के समय पे वो फोन देखे लेके खाना, then this is considered a very severe type of addiction। so that is one of the very much dangerous sign। इसी टाइप का एडिक्शन का हम लोग का like reducing these type of addiction will be a very much difficulty। so उसमें क्या करना है, like we have to the parents have to tell the children like not very rudely, but we have to advise them no phone during the meals। like we have to try that। so instead of और क्या कर सकते हैं लाइफ में और इंटरेस्टिंग लाइफ और इंटरेस्ट करने के लिए, like they can we can introduce them a new hobby। अगर कुछ आसपास कुछ डांसिंग क्लास है, स्विमिंग क्लास है, और कुछ और दूसरा क्लास है, स्केटिंग क्लास है, like we can able to try to keep them busy with some encouraging activities। कुछ टाइपिंग इंस्टीट्यूट कुछ है, अगर कुछ शॉर्ट हैंड में भी इधर बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट होता है। like अगर ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट है तो like we can have to make the member of that institute। अगर उसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर we have to make them busy, we have to keep them busy। और next is a parenting style। next I will explain about the parenting style। parenting style बहुत ज्यादा parenting style होता है। so the main important thing in controlling the social media addiction, और जो भी addiction होता है ये social media addiction की वजह से और क्या होता है, they will be connecting much more with their friends। और गलत friends के आदमी के साथ उन लोग कनेक्शन हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये होता है like lot of people will be having a tobacco, they will start using a tobacco और ज्यादा like और भी substance they will be started at a very early age में। उन लोग का गलती connections में गलती fear friends connection की वजह से they will be getting these type of addictions like smoking और drugs का addiction easily हो जाता है। next how we can able to control, like we have to control this by parenting style। इसमें बहुत ज्यादा काम है। this will be a very much useful in controlling the social media addiction। first is that like 2 types of parenting style होता है, either 4 types of लिखा है but it comes under only 2 types। 2 types मतलब एक one is supporting parents, then is unsupporting parents। supporting parents क्या करते हैं, supporting parents मतलब they will support the children in a positive way। they will allow the children to make their own decision। अगर मुझे अभी खाना खाना है तो they will make them allow, all the decision have to be made by the children। so so अगर the parents will also say that तो ऐसे नहीं करना है, तो ऐसे करना है, but parents will not force। लोग डोमिनेट नहीं करेगा चिल्ड्रन को, लाइक मैं जो बोल रही हूँ तुम वही करना है, ऑर्डर नहीं करेगा तो those parents। so इसी टाइप ऑफ so this type of parenting style will be very much beneficial to the kid। अगर कुछ डोमिनेट करेगा, मैं जो करना है वही करना है, अगर चिल्ड्रन का हम लोग का समझ में नहीं आ रहा है तो जो उसका फीलिंग्स हम लोग को समझ में नहीं आया तो देन इसमें हम लोग का कंट्रोल नहीं कर सकते। इंस्टेड दे विल स्टार्ट यूजिंग द सोशल मीडिया और भी ज्यादा। हम लोग और पेरेंट्स के साथ कुछ अच्छा रिलेशन नहीं है चिल्ड्रन और पेरेंट्स के बीच में, then they don't have anybody to speak and so at last they will go and see the phone। so इसमें they will just keep on increasing this social media addiction।
नेक्स्ट और है ग्राफोलॉजी एंड डिप्रेशन ग्राफोलॉजी में डिटेक्ट कर सकते हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज रिसर्च कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रिसर्चेस लाइक as he said before. So there is lot of graphology में detection, like they are doing a very much like good number of researchers in the graphology and relating with the depression. So इसमें लास्ट लाइन क्या लिखा है, the substantial improvements, ये एक रिसर्च स्टडी है, अच्छा रिसर्च स्टडी किया था, लाइक बहुत ज्यादा रिसर्च इससे पहले भी किया था, उसी को रिसर्च फाइंडिंग्स को लेके उनसे असेस किया सच में ग्राफोलॉजी और डिप्रेशन का कुछ रिलेशन है कि नहीं है. डिप्रेशन में ग्राफोलॉजी हमारा हैंड राइटिंग और सिग्नेचर पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं है, और डिप्रेशन ठीक कर सकते हैं कि नहीं. तो ये रिसर्च बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स है डिप्रेशन ग्राफोलॉजी पे डिटेक्ट कर सकते हैं अगर वो अच्छा मतलब ट्रेन मतलब they will give your like handwriting रहेगा तो like they are saying in the last line, so graphology and depression का बहुत ज्यादा relation है. They are saying that research is also very much encouraged by this like graphology and depression. And so this is all about social media addiction, depression. And so ये वाला social media पूरा like I have mentioned one quote here. Social media is just to like we have to use them. So we should not make the social media to useless. और जो भी हम use कर रहे हैं, we have to use it for only for our beneficial. Like it should not consume us. We should not waste our time. So it's all about from me. So yeah, can you scroll down the screen? Please scroll down, Shushma. Yeah. So yeah, thank you. Thank you for inviting me. It was so nice session, and thank you every participant so patiently listening to me, and so it was so encouraging and pleasing experience for me to give a lecture before so many audience. And it was so nice, and thank you Graphology Training Institute for inviting me as a guest speaker. It was so nice to listen to me, and yeah, thank you so much, Mr. Tamal Sinha, for considering me as your guest speaker. Thank you, ma'am. Thank you so much. For the Thank you so much. मैम आप कभी कभी आ जाया कीजिए यहाँ पे, कुछ एडवाइस दीजिए हम लोगों को, बहुत अच्छा लगेगा. जरूर या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. इधर तो है, इधर पे बहुत पास ही तो है कोलकाता में, लाइक जरूर. थैंक यू. Ma'am, it was an amazing session, ma'am. बहुत अच्छा सेशन था. थैंक यू so much to all. अच्छा, आज का और भी कुछ बाकी है, बहुत सारा कुछ बाकी है, तो आज का टॉपिक थोड़ा बड़ा था इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. तो जो भी है आप एक बार देख लीजिए. डिप्रेशन का कुछ स्ट्रोक थेरेपी मैं आपको दे देता हूँ. Some stroke therapies I'm giving you for releasing or removing depressive symptom or to make your mood so relaxed. Okay, so just see it. सपोज बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, मतलब बहुत ज्यादा मूड खराब है, तो आप ये कर सकते हो कभी भी. ये 5 टाइम्स इस तरीके से आप कर सकते हो. ये 5 टाइम 1 2 3 4 5 ये कर सकते हो. एंड इसके बाद जो रिलैक्सेशन का टेक्निक मैंने पहले बताया, ये सब तो बहुत ज्यादा काम आते हैं. ये आप कर सकते हो 16 लाइंस एवरी डे. एंड जो मैंने यहाँ से कहा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड 5 टाइम्स ये कीजिए एवरी डे. ठीक है,
5 टाइम्स, मतलब आप 10 से 15 लाइन अप कीजिए, लेकिन 5 बार ये करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अंडरस्टूड। अच्छा, एक और डिप्रेशन का जो बहुत ज्यादा मूड फ्लक्चुएट और बहुत डिस्टर्ब माइंडसेट हो तो ये कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओनली कनेक्टेड ई, ओनली कनेक्टेड ई। ये करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट में, 2-4 मिनट या 5 मिनट में आपका 10 से 15 लाइन हो जाएगा। आप एवरीडे 15 to 6 मिनिमम 16 लाइन आप कीजिए एवरीडे, ठीक है। विद इन 30 डेज डिप्रेशन में असर पड़ता है। क्या कुछ क्वेश्चन है? কানেক্টেড ই, হ্যাঁ কানেক্টেড ই কতবার করতে হবে? कनेक्टेड ई 16 लाइन एवरीडे, 16 लाइन। না तो ये क्या আগে होता है? যেরকম, এক हाँ? মিনিট, আগে যেরকম ওই 5টা 5 টাইমস করতে হচ্ছিল, এখানে ওরকম কোনো ব্যাপার নেই, 5টার কোনো ব্যাপার No, নেই। no, 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 just connected, okay? কানেক্টেড, ওকে, অল কানেক্টেড ইজ। Yes, 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 just let it be as it is। And इसमें क्या होता है, बॉडी का जो टॉक्सिक एलिमेंट होता है वो भी बाहर आ जाने में ठीक होता है, ठीक है। बहुत ये फायदा होता है इसका। कभी अगर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, डाइजेशन रिलेटेड, तो इसमें से ये कनेक्टेड ई में ठीक हो सकता है, ठीक है। कनेक्टेड ई या ये भी ठीक हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस जिसका है। और ये मैंने पहले भी कहा है, ELY इस तरह से भी 16 लाइन करने से ये ठीक हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट एडिक्शन के ऊपर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। एडिक्शन के हाँ सर। एडिक्शन सबके, हाँ क्या? सॉरी सर, कट कर रही हूँ इन बिटवीन सर। 10 मिनट्स में सर वीडियो एक्सपायर हो जाएगा, लिंक एक्सपायर हो जाएगा। ओके, जितना जल्दी हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले एडिक्शन का एक देख लीजिए, एडिक्शन कैसे हैंडराइटिंग से समझ सकते हैं। एडिक्शन का इफेक्ट के बारे में क्या क्या हो सकता है उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है। हैंडराइटिंग से कैसे एडिक्शन देख सकोगे ये मैं बता देता हूँ। अगर किसी का सपोज आई एम राइटिंग समथिंग, यहाँ पे देखिए कोई इस तरह से लिखा है, यहाँ पे देखिए ये लाइन आप जोड़ दीजिए, टोटल देखिए ये ऊपर चला जा रहा है, फिर से ऊपर, फिर से ऊपर, फिर से नीचे आ रहा है। मतलब ये लाइन इस तरह से, मतलब ये वेवी की तरह हो रहा है, वेवी लाइन हो रहा है। ये लाइन स्ट्रेट नहीं हो रहा है, तो स्ट्रेट ना होने से ये भी एडिक्शन का ही सिम्टम होता है क्योंकि एडिक्शन तो बहुत तरह का हो सकता है। तो ये एक सिम्टम है, लेकिन एक चीज देख के कभी किसी को मत बता दीजिएगा कि ये एडिक्शन का प्रॉब्लम है, ठीक है। और भी कई सारे चीज देखना पड़ेगा आपको। ये एक चीज हो गया। नेक्स्ट आता है जो बार बार रिपेयर करते हैं हैंडराइटिंग को, मतलब उसने लिख दिया, सपोज इस तरह से लिख दिया, यहाँ पे गैप आ गया, तो ये देख के फिर से वो रिपेयर कर दिया, एंड रिपेयर करने के बाद भी रिपेयर ठीक तरीके से नहीं हुआ, फिर से अलग से एक लाइन करके वो गैप रिपेयर करने की कोशिश किया। और कोई कोई इस तरह से यहाँ पे ऐसा कर देता है, यहाँ पे भी एक गैप आया है, इसको मैं फिर से रिपेयर कर रहा हूँ। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सपोज मैं Y लिख रहा हूँ या G लिख रहा हूँ इस तरीके से, सॉरी, ठीक है। तो जो भी है, जहां पे भी रिपेयर ज्यादा होगा, जितना ज्यादा रिपेयर होगा उसका उतना ही एडिक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये हैंडराइटिंग में रिपेयर इज वेरी बैड थिंग एक्चुअली। रिपेयर कभी भी नहीं करना चाहिए कहीं पर। जो भी लिखा है वो खराब है या बुरा है या अच्छा है, जो भी है, लेट इट बी एज इट इज। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Hello. व्हाट?
What Sir, were you বলছি, talking about? sir, this is Sulika here, sir. Yes, please carry on. Sir, you told about repairing the handwriting. Is it that overwriting again and again? No, if not someone, really, makes really overwriting. Not really overwriting. There is a difference. See one thing. ओवरराइटिंग कोई सी लेटर सी लिखता है इस तरीका से और कोई सी लिखता है यहाँ पे घुमाते ही रहता है फिर ऐसा लिख रहा है, ठीक है। तो ये एक कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर। लेकिन अब रिपेयरिंग किसको कहोगे? रिपेयरिंग मतलब ये मैंने एक अलग से रिपेयर किया। एंड ओवरराइटिंग किसको कहोगे? ओवरराइटिंग मतलब आपका जरूरत नहीं, सपोज आपने ठीक ही लिखा है लेकिन यहाँ पे आपको लग रहा है आपको रिपेयर करने का जरूरत है, तो आप ओवरराइटिंग कर रहे हो इस जगह को और भी सुंदर दिखाने के लिए। एक्चुअली ओवरराइटिंग एंड रिपेयरिंग का कैरेक्टर क्या होता है? ओवरराइटिंग का कैरेक्टर सबसे ज्यादा आता है हम लोगों में जब हम लोग बहुत कुछ अनकन्वेंशनल काम करते हैं जो दूसरों के नजर में गलत काम होता है, ठीक है। वो ओवरराइटिंग की वजह से आ सकता है, ठीक है। ओवरराइटिंग या रिपेयरिंग ये सब कुछ ये दिखाता है आप में, मतलब आप कुछ है, आप कुछ हो एंड आप दिखाना कुछ और चाहते हो, ठीक है। इस तरह का कैरेक्टर। अननेसेसरी गैप आने से हो सकता है। अननेसेसरी गैप मतलब सपोज लेटर बी लिखा है, यहाँ पे देखिए एक गैप आ गया है ना। दिस इज ऑल्सो ए गैप, this is also a gap. I am not talking about this gap. I am talking about unnecessary gap. यहाँ पे गैप आ रहा है। Have you seen? ये सब कुछ मिलके आ जाने से ना बहुत कुछ दिखाई देता है। एंड ऑब्वियसली एडिक्शन में सबसे आगे आता है लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन स्ट्रेट नहीं होता बहुत ज्यादा, मैक्सिमम एडिक्शन में दिखाई देता है। इस तरह का लेफ्ट मार्जिन होता है, लेफ्ट मार्जिन इस तरह का वे भी हो रहा है। तो अगर ये स्ट्रेट बन जाए, जितना स्ट्रेट होगा आप अपना बॉडी को उतना कंट्रोल कर सकोगे। लेफ्ट मार्जिन जितना स्ट्रेट हो सकता है आप कर सकते हो, उतना बॉडी को आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन टोटल ऑब्वियसली कुछ देखा है मैंने, लेफ्ट मार्जिन 100% स्केल से, जैसे स्केल से दिखता है उसी तरीका से एकदम सीधा है लेफ्ट मार्जिन। दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड बिकॉज वो क्या हो रहा है, वो आप शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। दैट यू आर वेरी मच कंट्रोल्ड। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? अच्छा, किसी को हैंडराइटिंग बहुत शेकिंग होता है, शेकिंग। सपोज आप लिख रहे हो इस तरीका से, तो यहाँ पे देखा आपने शेकिंग हो रहा है। दिस इज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ एडिक्शन, ठीक है। एडिक्शन से ऐसा हो सकता है। एंड किसी का नर्व का प्रॉब्लम है उसको भी ऐसा हो सकता है, या स्ट्रोक रिलेटेड कुछ हो चुका है उसको भी इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। एंड नॉर्मल, अगर नॉर्मल लोग हो रहा है, हमारे जैसा कम उम्र है, लेकिन फिर भी हैंडराइटिंग में ये शेकिंग आ रहा है, ये शेकिंग आ रहा है, तो ये सब कुछ एडिक्शन दिखाता है। एंड नेक्स्ट जो होता है, अब देखिए प्रेशर वेरिएशन, वो मैं यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगा, आपका हैंडराइटिंग में भी देख सकते हो। प्रेशर, हैंडराइटिंग का प्रेशर कहीं पर बहुत ज्यादा है, कहीं पर बहुत कम है। ये कैसे दिखोगे? आपके हैंडराइटिंग से, सपोज दिस इज योर हैंडराइटिंग एंड मुझे ये हैंडराइटिंग कैसे दिखना पड़ेगा? इधर से उल्टा से दिखना पड़ेगा, ठीक है। उल्टा करके उसके पेज में देखो, धीरे से इस तरह से देखो, एक लाइट में देख सकते हो कि उसका कलर चेंज हो सकता है, ठीक है। कलर चेंज मतलब प्रेशर वेरिएशन हो रहा है, ये प्रेशर वेरिएशन से पता चल सकता है। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट, एडिक्शन का कुछ थेरेपी भी मैं दे रहा हूँ आपको, जो एडिक्शन ठीक हो सकता है, लेकिन और भी हो सकते हैं। मतलब ये वेरी intensity, when the intensity is very low, then this therapy will work, otherwise the power has to be increased. তমাল yes, ওই যে নার্ভ প্রবলেমের কথা বললে না, ওটার প্রিভেনশনের জন্য বা ওটার ইয়ে হিলিং এর জন্য কোনো থেরাপি আছে?
কিসের নার্ভ ওইটা অনেক ঠিক সময় করার ওই জন্য যে আমাদের মানে হ্যাঁ হ্যান্ডরাইটিং শেকিং হচ্ছে हाँ, ডিউ ওটা টু ওটা নার্ভ हैंडराइटिंग प्रॉब्लम। वो हैंडराइटिंग देख के आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसका तो प्रिवेंशन का थेरेपी जितना आप हो सके अच्छी तरह से लिखने की कोशिश करो, ठीक है। अच्छा उसमें से वो अच्छा ठीक हो सकता है जितना हो सके। अच्छा एवरीडे 2-3 पेज एवरीडे लिखता रहो, ठीक है। अच्छा उसमें से फायदा मिल अच्छा सकता है जो भी है ओके। उसका हैंडराइटिंग, ठीक है। এই প্র্যাকটিস এই যত থেরাপি আছে এই প্র্যাকটিস গুলো যদি রোজ করি তা দিয়ে 2-3 পাতা তো হয়ে যাবে, সেটাও কাজ করবে। দ্যাট উইল ওয়ার্ক। Obviously it will work, obviously it will work, ওকে ওকে ठीक है। एडिक्शन का सबसे मेजर थेरेपी जो स्मोकिंग, अल्कोहल एडिक्शन, इसमें बहुत ज्यादा काम आता है। ये नॉर्मल में बता रहा हूँ आपको, इस डे के लिए रख देता हूँ। ग्रीड वाला जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट डे के लिए रख देता हूँ। मैं यहीं पे खत्म कर देता हूँ। थोड़ा और कुछ स्ट्रोक थेरेपी दिखा के मैं खत्म कर देता हूँ, और ग्रीड को भी अभी अभी कर देता हूँ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप एक बार देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। Everyone is there? Everyone is there? Yes, sir. Okay. जैसा मैं कह रहा था, ये एडिक्शन का स्ट्रोक होता है इस तरीके से। नेक्स्ट और ये सब कुछ तो कामनेस के लिए जो मैंने पहले कहा है, ये सब पहले वो कर सकते हो। मूड स्विंग या रिलैक्सेशन होता है। एंड नेक्स्ट आता है एक और थेरेपी मैं दे देता हूँ आपको। इस तरीके से आप कर सकते हो। Please mute yourself, guys. It's a request. স্যার আপনাকে দেখা যাচ্ছে না। দেখতেই পেলাম না স্যার কিছু। Okay, is it visible? Let me know please. आप Yes, इस sir. तरह से कर सकते हो कुछ भी। देखिए, फर्स्ट नीचे जा रहा है, फिर राइट में जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, एंड फिर डॉट ऊपर से नीचे आ रहा है। अगर किसी के बच्चों का कुछ भी प्रॉब्लम है एडिक्शन रिलेटेड, ये आप करवा सकते हो। एंड बहुत ज्यादा एडिक्शन है तो थोड़ा और करवाना पड़ेगा। ठीक है, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, ये हो गया। अच्छा, ग्रीड के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ग्रीड का স্যার এটা কি স্ট্রোক থেরাপি হলো? তিনটে অ্যারো। दिस वन, হ্যাঁ फर्स्ट नीचे, देन मिडिल, देन ऊपर से 3 डॉट ऊपर से आएगा। फर्स्ट नीचे, मिडिल, ऊपर, अप टू डाउन। अंडरस्टूड? Sir, that 3 lines will attach or there will be gap? No, it can be gap, no problem. Okay. ठीक है। अच्छा, এটা কত লাইন করতে হবে? सर इसकी बेनिफिट 50 टाइम्स कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। ठीक है, अरे सर बेनिफिट क्या है? एडिक्शन के लिए है। স্ট্রোক एडिक्शन, থেরাপিটার নামটা কি স্যার? काइंड ऑफ एडिक्शन। इसका नाम कोई नहीं है, जस्ट एडिक्शन के लिए है। ठीक है, আচ্ছা अच्छा। नेक्स्ट और क्या हो सकता है? ग्रीड के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। ग्रीड एक्चुअली ग्राफोलॉजिकल व्यू पॉइंट से ग्रीड तो इस तरह से हम लोग नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं सर। Am I audible to all? यस Yes, sir. Audible, sir. Yes sir, Am I clear है, audible? clear है। ओके। ग्राफोलॉजिकल व्यू पॉइंट से ग्रीड को हम 3 नजरिए से देख सकते हैं। नंबर 1 देखिए, ये सपोज
ये होता है ये मिडिल वाला पोर्शन, ये लोअर पोर्शन एंड ये अपर पोर्शन। ये अपर मिडिल लोअर, ये तीन में से हम लोग तीन तरह का ग्रिड देख सकते हैं। एक ऊपर से आता है क्या, हम लोगों का जो मेंटल ग्रिड होता है, मतलब मेंटल ग्रिड का मतलब ग्रिड फॉर नॉलेज, ठीक है। एंड ये अगर नॉलेज खराब नॉलेज भी हो सकता है, बुरा नॉलेज भी हो सकता है, मतलब अच्छा नॉलेज भी हो सकता है, ठीक है। एंड बीच में से हो सकता है ग्रिड फॉर सोशल लाइफ, जस्ट लाइक ग्रिड फॉर रिकॉग्निशन, प्राइड, वैनिटी। कुछ पोस्ट के लिए ग्रीड हो सकता है, मुझे वो पोस्ट चाहिए, आई वांट टू बी ए IAS ऑफिसर, so whatever that can be a greed, okay. I don't have that quality to be a IAS officer, in spite of my ambition is to be a IAS officer, so that can be greed, okay. So ये कहाँ से क्या कैसे कैसे हो सकता है, सपोज आप देख लीजिए, सपोज ये अपर पोर्शन वाला जो ग्रिड होता है, ये अपर पोर्शन वाला जो ग्रिड होता है, किसी का अगर लेटर इस तरह से बैलून के जैसा हो रहा है, बैलून के जैसा, इज इट सीन टू ऑल? सपोज मैंने बी लिखा इस तरह से, डी लिखा इस तरीका से, ठीक है। ये अपर पोर्शन बहुत बड़ा हो रहा है, हैव यू नोटिस, इट्स लुकिंग लाइक ए बैलून। तो ये होता है ग्रिड, अपर जोन का ग्रिड। इसमें से मेंटल प्रॉब्लम बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा आ सकता है मेंटल प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, इन मिडिल जोन का ग्रिड क्या होगा, सोशल लाइफ। सपोज यू वांट टू एक्वायर समथिंग, किसी का भी कुछ भी हो, कुछ बिजनेस हो, मैं उसका बिजनेस एक्वायर करना चाहता हूँ, दिस इज माय मेंटालिटी, ओके। तो ये सब ग्रिड कहाँ से पता चलेगा, सपोज यहाँ से पता चलेगा, अंडरस्टूड। कोई भी लेटर लिख रहे हो, उसके आगे इस तरह का यू शेप हो रहा है, यहाँ पे यू शेप हो रहा है। सर कैसा शेप हो रहा है? यू शेप, यू शेप, मैंने ए लिखा, सपोज सी लिखा, बी लिखा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब कुछ ग्रिड दिखाता है मिडिल जोन में। मतलब मिडिल में क्या होता है, सोशल लाइफ में ग्रिड, एक्विजिशन नेचर, एक्विजिटिव नेचर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट होता है जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है हम लोगों में, वो होता है मॉनिटरी ग्रिड। मॉनिटरी ग्रिड कैसे पता चल सकता है, मॉनिटरी ग्रिड पता चल सकता है, ये वाई इतना बैलून के जैसा हो गया, ठीक है। दिस इज वन टाइप्स ऑफ मॉनिटरी ग्रिड, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। दिस इज ए मॉनिटरी ग्रिड। मतलब आपको एक्चुअली क्या होता है, आपको जितना भी अर्निंग हो, you are not satisfied with your earning and greed must be there. So in case of letter G, ये भी हो रहा है, इतना मोटा हो रहा है, तो सेक्सुअल ग्रीड आ जाता है, बहुत ज्यादा सेक्सुअल ग्रीड उसमें आ जाता है, ठीक है। गिल्टी माइंडेड कब आता है, गिल्टी माइंडेड अब देखिए, इस तरह से जी लिखता है, तो कुछ सेक्सुअल ग्रीड आ सकता है, गिल्टी आ सकता है ऑब्वियसली, गिल्टी माइंडेड, या इस तरीके से ये लोअर वाला पोर्शन जो इस तरीके से लिखता है, एस की तरह जो घुमा देता है, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। ये मटेरियल चीजों पे ज्यादा नजर आता है इन लोगों को, ठीक है। शॉपिंग में गलती करेगा, शॉपिंग में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं उन लोगों को, ठीक है। सपोज कोई लिख रहा है इस तरीका से जी लिख रहा है, तो इसका क्या करेगा, ये बहुत शॉपिंग करना पसंद करेगा, बहुत ज्यादा शॉपिंग करता है ये लोग, ठीक है, शॉपिंग में बहुत इंटरेस्ट होगा, ठीक है। ये होता है ग्रीड एंड इन, और कुछ इसमें भी आ सकता है, देखिए ये अपर जोन का ग्रीड, लेटर टी का बाद में यहाँ पे हुक होता है किसी का, आप अपने में चेक कर सकते हो ये हुक है या नहीं। ये इनसिक्योरिटी फीलिंग्स ज्यादा महसूस करेगा आपको, ठीक है, इनसिक्योर लगेगा, इसलिए आप
बहुत ज्यादा आपको चाहिए सब कुछ, बिकॉज यू आर फीलिंग इनसिक्योर। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, लास्ट में मैं एक ये होता एक्चुअली, ये हम लोगों को एक सेल्फ जो एनालिसिस हम कर रहे हैं इसके ऊपर, मैं जैसा मैंने कहा था आज लास्ट में कुछ अपने एक्सपीरियंस से मैं ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो दैट इज ए वेरी गुड ट्रिक्स अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, अच्छा एक बार देखिए, अच्छी तरह से सोचिए एंड देखिए अपने आप को आप किस तरीका से सुधरोगे। क्योंकि हर किसी में होता है, कुछ ना कुछ खराब होता है, कुछ ना कुछ अच्छा होता है हर किसी में। तो हम लोगों को हाउ कैन वी रेक्टिफाई आवरसेल्फ, अंडरस्टूड? सो दिस इज माय पर्सनल नॉलेज से मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक काम कर सकते हो, जितना हो सके सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है, सेल्फ एनालिसिस से ही सब कुछ मिलता है, सब कुछ हमारे अंदर ही होता है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग इज इन अस। तो हम लोगों को ये सेल्फ मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? दिस इज वेरी इजी, यू कैन डू इट एवरी डे। आप एक काम करो, बस वन टाइम, ओनली फॉर वन टाइम आप अपने मोबाइल को अभी मोबाइल आप लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो मोबाइल में आप लिख के रखो एक बात, ओनली वन थिंग, जस्ट लिखो एवरी डे। किसी ना किसी के तो बातें आपका अच्छा लग रहा होगा। सपोज मैंने 2 घंटे से कुछ ना कुछ बक रहा हूँ, तो मेरा एक भी लाइन अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा नाम वहां पे मत लिखो, बस वो बातें जिस्ट करके विद इन वन लाइन बहुत छोटा करके उस मोबाइल में नंबर 1 ये पर्सनल नॉलेज आप लिख लो। ठीक है, एवरी डे ये करो, किसी का भी बात, या पूरी दिन में सपोज 10 आदमी से आपको मिला या 5 आदमी से आपको बहुत अच्छा लगा कुछ बातें करके, लेकिन वो जो बात करके आपको अच्छा लगा वो जिस्ट वो आप लिख के रखो उस मोबाइल पे। जस्ट रीड इट एवरी डे रात को सोने के समय जस्ट एक बार रीड करके जाओ एवरी डे। देखो वहां पे सपोज आपने 300 पॉइंट लिख लिया, ठीक है, 300 बातें लिख लिया, तो आप देखना एवरीडे जब ये लिखोगे ना आप में, सॉरी एवरीडे जब ये रीड करोगे, जब व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप, ऑटोमेटिकली आपका स्लीप आ जाएगा एंड समटाइम्स यू विल बी फीलिंग बोरिंग, तो स्लीप आ जा सकता है। एंड ये सेल्फ एनालिसिस में बहुत ज्यादा काम करता है, तो आप में ना जरा सा भी डिप्रेशन नहीं आने देगा। ये बहुत हेल्प करता है, मैंने बहुत सारे लोगों के ऊपर ये अप्लाई करके भी देखा है, बहुत हेल्प करता है ये। आप कोई भी हो जो डिप्रेशन होना चाहिए उसको वो भी कर सकते हो, जो जिसका नहीं है वो कर सकते हो। ठीक है, अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? স্যার রেগুলার কি একটা করে লিখতে হবে? नो एनीथिंग, आप 10 करके लिखो, 10 पॉइंट लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना हो सके, लेकिन जो अच्छा लगेगा। आप देखना ये सपोज आपको 500 पॉइंट हो गया, तो 500 पॉइंट तो एवरीडे आप नहीं पढ़ सकोगे। आप देखना उसमें से आपको लगेगा ये पॉइंट अच्छा नहीं लग रहा है अभी, ठीक है, आपको हो सकता है कि ये पॉइंट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप उसको डिलीट कर दो तब, ठीक है, उसको डिलीट कर दो। तो धीरे धीरे प्रिसाइज करते जाओ, ये हो जाएगा आपका सेल्फ एनालिसिस। ठीक है, जो आप एवरीडे अगर ये ट्रिक्स आप पढ़ोगे, वो सेम पॉइंट आप पढ़ता जाओगे ना, तो जब अपने लाइफ में वो आप अप्लाई करना भी शुरू कर दोगे। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा वो अप्लाई करने से आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। तो आपको जो पॉइंट अप्लाई करने से बुरा लगेगा वो आप डिलीट कर दीजिए नेक्स्ट डे। तो इसमें से जो रिफाइन होके जो पॉइंट रह जाएगा, दैट इज योर फाइनल एनालिसिस, वो अपने खुद से आपको मिला। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. So कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क मी रिगार्डिंग दिस। आज का सेशन बहुत बड़ा है, तो बहुत छोटा करके मैंने कर दिया, मुझे 2 डेज रखना चाहिए था इस सेशन को। जो भी है, थैंक्स टू ऑल। हमारे सर्टिफिकेट में ये भी लिख दिया जाएगा ये सेशन का ड्यूरेशन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क मी एनीथिंग, व्हाटएवर क्वेश्चन इन योर माइंड। सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर इट वाज वेरी गुड सर। आपने जो स्ट्रोक थेरेपी बताया वो बहुत बेनिफिशियल है एक्चुअली में। सर आज का सेशन बहुत अच्छा था।
सर टुडे सेशन इज वेरी गुड, वेरी गुड। और सर आपके हार्ट स्ट्रोक बहुत बेनिफिटेड रहता है, बहुत ज्यादा। मैं तो बहुत तो अच्छा हुआ मेरा सर। Good evening, sir. This is good class. I want to continue this again, sir. Thank you very much. With there, kindly let me know your name. Sarkar, Ranjit Sarkar from Kerala. क्या? Ranjit Sarkar from Kerala. Okay. Thank you. I cannot because here some network problem, so I cannot hear. I can see you actually. My vision is not coming properly. Okay, no problem. Please join with us every day. Every Sunday we just do webinars, and these all are Sure. free awareness program. Okay. Okay. Sir, you mentioned about the G, no? G. What about the Y? If we are writing the Y same like we are in the G, no? Is it any different between Y and G? Y and G. Yeah. G. Suppose in case of Y and G generally क्या होता है? Y denote करता है हम लोगों का मॉनिटरी एरिया, ठीक है? Y Okay. होता है हम लोगों का मॉनिटरी एरिया, एंड G होता है हम लोगों का इनर जो पावर होता है, इनर पावर, सेक्सुअल पावर एंड फूड अर्निंग कैपेबिलिटी। अंडरस्टूड? जी। तो जी। G में ऐसा होता है तो उस एरिया में उसका ग्रीड आ जाता है, ठीक है? अनसेटिस्फैक्शन हो जाता है, वो उसको और भी चाहिए। लेकिन एक में देखिए, इसमें सबसे ज्यादा नॉलेज होता है कि उसको पता है which is good, which is wrong. Understood? इसमें पता लग जाता है कि ये लोग को पता है what is good and what is wrong, फिर भी उसको चाहिए, वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, ठीक है? इसमें भी सेम प्रॉब्लम, इसका ये Y वाला पोर्शन बहुत बेलून के जैसा होता है, ठीक है? Sure. तो अगर ये Y and G ठीक कर सकते हो, तो बहुत कुछ फायदा मिल सकते हैं। वुमेन लोगों को तो गायनोकोलॉजिकल मैक्सिमम प्रॉब्लम ठीक हो सकता है इसमें से। गायनोकोलॉजिकल अगर छोटा प्रॉब्लम है तो ये ठीक हो सकता है इसमें से। और भी कई सारे स्ट्रोक थेरेपी है गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम के ऊपर, जो भी है इट कैन बी ट्रीटेड इन दिस वे आल्सो। सो एनी मोर क्वेश्चन इज देयर? Thank you, sir. ओके, आज डॉक्टर ने भी बहुत अच्छी तरह से समझाया। आई एम सो हैप्पी फॉर डॉक्टर मैम। So she showed us in lots of ways actually, and very good presentation was there. I'm so happy for her. Yes, sir. It was a very good presentation, sir. Yes. Thank you so much, ma'am. So it was, Yes. ma'am, it was very good. So Sir, हम लोग sir, I have a request. Can I share one benefited to practice the stroke therapy? Sure. मैं एक शेयर कर सकती हूँ। मैं बेनिफिट मिला मुझे प्रैक्टिस करके। हाँ, 2 दिन पहले मैं बहुत ज्यादा पैर में पेनिंग फील कर रही थी, तो मैं ऐसे बैठे वो जो हॉरिजॉन्टल वाला स्ट्रोक थेरेपी थे ना 2 हफ्ते बिफोर, तो वो मैं प्रैक्टिस कर रही थी। ऐसे नोटबुक नहीं, ऐसे बेड पे फिंगर से, तो तुरंत विद इन 5 to 10 मिनट्स में मुझे वो पेन कम हो गई। एकदम मेडिसिन से ज्यादा मुझे अच्छा फील हुआ, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट बिकॉज आई डोंट लाइक मेडिसिन। मुझे मेडिसिन लेना बहुत ही नापसंद है, ज्यादा से ज्यादा कड़क टैबलेट। तो इतना इजीली इतना बेनिफिटेड, दैट इज अमेजिंग गुड। डॉक्टर ने मुझे मार देगा, डॉक्टर लोग मुझे मारेगी, मेडिसिन से अच्छा मत बोलिए, ये एक थेरेपी है, कभी काम करता है। तो जो भी हो, हम लोगों का सेशन यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट, एंड लास्ट तक एंड तक जो रहा, थैंक यू। आई थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग मी। I have taken so much time today. Anyway, thanks a lot. Thank you, sir, for today's session. And last tricks, whatever you say, last tricks, that is very, very important. And thanks, Dr. Ma'am. Thank you, sir, and thank you, Dr. Ma'am. Thank you, sir, very much. Yeah, thank you. Okay, bye. Take care. Next Sunday मिलेंगे. All right, sir. Bye. Thank you very much. Good night. Good night. Good night, everyone. Thank you. Thank you, sir. Bye. के लिए रख देता हूँ।
ग्रिड वाला जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट डे के लिए रख देता हूँ, मैं यहीं पे खत्म कर देता हूँ। थोड़ा और कुछ स्ट्रोक थेरेपी दिखा के मैं खत्म कर देता हूँ, और ग्रिड को भी अभी कर देता हूँ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप एक बार देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। Everyone is there? Everyone is there? Yes, sir. Okay. जैसा मैं कह रहा था, ये एडिक्शन का स्कोप होता है इस तरीके से। नेक्स्ट और ये सब कुछ तो कामनेस के लिए जो मैंने पहले कहा है, ये सब पहले वो कर सकते हो, मूड स्विंग या रिलैक्सेशन होता है। एंड नेक्स्ट आता है, एक और थेरेपी मैं देता हूँ आपको। इस तरीके से आप कर सकते हो। Please mute yourself, guys. It's a request. স্যার আপনাকে দেখা যাচ্ছে না। দেখতেই পেলাম না স্যার কিছু। Okay, is it visible? Let me know, please. आप इस तरह से कर सकते हो, कुछ भी देखिए, फर्स्ट नीचे जा रहा है, फिर राइट में जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, एंड फिर डॉट ऊपर से नीचे आ रहा है। अगर किसी के बच्चों का कुछ भी प्रॉब्लम है एडिक्शन रिलेटेड, ये आप करवा सकते हो। एंड बहुत ज्यादा एडिक्शन है तो थोड़ा और करवाना पड़ेगा। ठीक है, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, ये हो गया। अच्छा, ग्रीड के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ग्रीड का স্যার এটা কি স্ট্রোক থেরাপি হলো? তিনটে অ্যারো। दिस वन, হ্যাঁ, फर्स्ट नीचे, देन मिडिल, देन ऊपर से 3 डॉट ऊपर से आएगा। फर्स्ट नीचे, मिडिल, ऊपर, अप टू डाउन। अंडरस्टूड? So that 3 lines will attach or there will be gap? No, it can be gap, no problem. Okay. ठीक है। अच्छा, এটা কত লাইন করতে হবে? सर इसकी बेनिफिट 50 टाइम्स कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। ठीक है, अरे सर बेनिफिट क्या है? एडिक्शन के लिए है। স্ট্রোক एडिक्शन, থেরাপিটার নামটা কি স্যার? काइंड ऑफ एडिक्शन। इसका नाम कोई नहीं है, जस्ट एडिक्शन के लिए है। ठीक है, আচ্ছা। अच्छा, नेक्स्ट और क्या हो सकता है? ग्रीड के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। ग्रीड एक्चुअली ग्राफोलॉजिकल व्यू पॉइंट से ग्रीड तो इस तरह से हम लोग नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं सर। Am I audible to all? Yes. Yes, so ma'am. audible. Yes, sir. Am I Clear है. audible? Clear है. ओके। ग्राफोलॉजिकल व्यू पॉइंट से ग्रिड को हम 3 नजरिए से देख सकते हैं। नंबर 1 देखिए, ये सपोज ये होता है, ये मिडिल वाला पोर्शन, ये लोअर पोर्शन एंड ये अपर पोर्शन। ये अपर, मिडिल, लोअर, ये 3 में से हम लोग 3 तरह का ग्रिड देख सकते हैं। एक ऊपर से आता है, क्या हम लोगों का जो मेंटल ग्रिड होता है, मतलब मेंटल ग्रिड का मतलब ग्रिड फॉर नॉलेज। ठीक है, एंड ये अगर नॉलेज, खराब नॉलेज भी हो सकता है, बुरा नॉलेज भी हो सकता है, मतलब अच्छा नॉलेज भी हो सकता है। ठीक है, एंड बीच में से हो सकता है ग्रिड फॉर सोशल लाइफ, जस्ट लाइक ग्रिड फॉर रिकॉग्निशन, प्राइड, वैनिटी। कुछ पोस्ट के लिए ग्रीड हो सकता है, मुझे वो पोस्ट चाहिए,
I want to be a IAS officer. So whatever, that can be a greed. Okay. I don't have that quality to be a IAS officer. In spite of my ambition is to be a IAS officer. So that can be greed. Okay. So ये कहाँ से क्या कैसे कैसे हो सकता है? Suppose आप देख लीजिए, सपोज ये अपर पोर्शन वाला जो ग्रिड होता है, ये अपर पोर्शन वाला जो ग्रिड होता है, किसी का अगर लेटर इस तरह से बैलून के जैसा हो रहा है, बैलून के जैसा, इज इट सीन टू ऑल? सपोज मैंने बी लिखा इस तरह से, बी लिखा इस तरीका से, ठीक है, ये अपर पोर्शन बहुत बड़ा हो रहा है, हैव यू नोटिस? इट्स लुकिंग लाइक ए बैलून। तो ये होता है ग्रिड, अपर जोन का ग्रिड। इसमें से मेंटल प्रॉब्लम बहुत आते हैं, बहुत बहुत ज्यादा आ सकता है मेंटल प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, इन मिडिल जोन का ग्रिड क्या होगा? सोशल लाइफ। सपोज यू वांट टू एक्वायर समथिंग, किसी का भी कुछ भी हो, कुछ बिजनेस हो, मैं उसका बिजनेस एक्वायर करना चाहता हूँ, दिस इज माय मेंटालिटी। ओके, तो ये सब ग्रिड कहाँ से पता चलेगा? सपोज यहाँ से पता चलेगा, अंडरस्टूड? कोई भी लेटर लिख रहे हो, उसके आगे इस तरह का यू शेप हो रहा है, यहाँ पे यू शेप हो रहा है। सर कैसा शेप हो रहा है? यू शेप। यू शेप। मैंने ए लिखा, सपोज सी लिखा, बी लिखा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब कुछ ग्रिड दिखाता है मिडिल जोन में। मतलब मिडिल में क्या होता है? सोशल लाइफ में ग्रिड, एक्विजिशन नेचर, एक्विजिटिव नेचर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट होता है जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है हम लोगों में, वो होता है मॉनिटरी ग्रिड। मॉनिटरी ग्रिड, मॉनिटरी ग्रिड कैसे पता चल सकता है? मॉनिटरी ग्रिड पता चल सकता है, ये वाई इतना बैलून के जैसा हो गया, ठीक है। This is one types of monetary greed. Understood, all of you? This is a monetary greed. मतलब आपको एक्चुअली क्या होता है, आपको जितना भी अर्निंग हो, you are not satisfied with your earning and greed must be there. So in case of letter G, ये भी हो रहा है, इतना मोटा हो रहा है, तो सेक्सुअल ग्रीड आ जाता है, बहुत ज्यादा सेक्सुअल ग्रीड उसमें आ जाता है, ठीक है। गिल्टी माइंडेड, गिल्टी माइंडेड कब आता है? गिल्टी माइंडेड आप देखिए, इस तरह से जी लिखता है तो कुछ सेक्सुअल ग्रीड आ सकता है, गिल्टी आ सकता है ऑब्वियसली, गिल्टी माइंडेड, या इस तरीके से ये लोअर वाला पोर्शन जो इस तरीके से लिखता है, एस की तरह जो घुमा देता है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ये मटेरियल चीजों पे ज्यादा नजर आता है इन लोगों को, ठीक है। शॉपिंग में गलती करेगा, शॉपिंग में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं उन लोगों को, ठीक है। सपोज कोई लिख रहा है इस तरीके से जी लिख रहा है, तो इसका क्या करेगा? ये बहुत शॉपिंग करना पसंद करेगा, बहुत ज्यादा शॉपिंग करता है ये लोग, ठीक है। शॉपिंग में बहुत इंटरेस्ट होगा, ठीक है। ये होता है ग्रीड एंड इन, और कुछ इसमें भी आ सकता है। देखिए ये अपर जोन का ग्रीड, लेटर टी का बाद में यहाँ पे हुक होता है किसी किसी का, आप अपने में चेक कर सकते हो ये हुक है या नहीं। ये इनसिक्योरिटी फीलिंग्स ज्यादा महसूस करेगा आपको, ठीक है। इनसिक्योर लगेगा, इसलिए आप बहुत ज्यादा आपको चाहिए सब कुछ, बिकॉज यू आर फीलिंग इनसिक्योर। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। अच्छा, लास्ट में मैं एक ये होता एक्चुअली, ये हम लोगों को एक सेल्फ जो एनालिसिस हम कर रहे हैं इसके ऊपर, मैं जैसा मैंने कहा था, आज लास्ट में कुछ अपने एक्सपीरियंस से मैं ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो दैट इज ए वेरी गुड ट्रिक्स अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। अच्छा, एक बार देखिए, अच्छी तरह से सोचिए एंड देखिए अपने आप को आप किस तरीका से सुधरोगे। क्योंकि हर किसी में होता है, कुछ ना कुछ खराब होता है, कुछ ना कुछ अच्छा होता है हर किसी में।
तो हम लोगों को हाउ कैन वी रेक्टिफाई आवरसेल्फ, अंडरस्टूड? सो दिस इज माय पर्सनल नॉलेज से मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक काम कर सकते हो, जितना हो सके सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है? सेल्फ एनालिसिस से ही सब कुछ मिलता है, सब कुछ हमारे अंदर ही होता है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग इज इन अस। तो हम लोगों को ये सेल्फ मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? दिस इज वेरी इजी, यू कैन डू इट एवरी डे। आप एक काम करो, बस वन टाइम, ओनली फॉर वन टाइम आप अपने मोबाइल को, अभी मोबाइल आप लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो मोबाइल में आप लिख के रखो एक बात, ओनली वन थिंग, जस्ट लिखो एवरी डे। किसी ना किसी के तो बातें आपका अच्छा लग रहा होगा। सपोज मैंने 2 घंटे से कुछ ना कुछ बक रहा हूँ, तो मेरा एक भी लाइन अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा नाम वहां पे मत लिखो, बस वो बातें जिस्ट करके विद इन वन लाइन बहुत छोटा करके उस मोबाइल में नंबर 1 ये पर्सनल नॉलेज आप लिख लो, ठीक है? एवरी डे ये करो, किसी का भी बात, या पूरी दिन में सपोज 10 आदमी से आपको मिला या 5 आदमी से आपको बहुत अच्छा लगा कुछ बातें करके, लेकिन वो जो बात करके आपको अच्छा लगा वो जिस्ट वो आप लिख के रखो उस मोबाइल पे, जस्ट रीड इट एवरी डे रात को सोने के समय जस्ट एक बार रीड करके जाओ एवरी डे। देखो वहां पे सपोज आपने 300 पॉइंट लिख लिया, ठीक है, 300 बातें लिख लिया, तो आप देखना एवरीडे जब ये लिखोगे ना आप में, सॉरी एवरीडे जब ये रीड करोगे, जब व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप, ऑटोमेटिकली आपका स्लीप आ जाएगा। एंड समटाइम्स यू विल बी फीलिंग बोरिंग, तो स्लीप आ जा सकता है। एंड ये सेल्फ एनालिसिस में बहुत ज्यादा काम करता है, तो आप में ना जरा सा भी डिप्रेशन नहीं आने देगा। ये बहुत हेल्प करता है, मैंने बहुत सारे लोगों के ऊपर ये अप्लाई करके भी देखा है, बहुत हेल्प करता है ये। आप कोई भी हो जो डिप्रेशन होना चाहिए उसको वो कर सकते हो, जो जिसका नहीं है वो कर सकते हो, ठीक है? अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? স্যার রেগুলার কি একটা করে লিখতে হবে? नो एनीथिंग, आप 10 करके लिखो, 10 पॉइंट लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना हो सके, लेकिन जो अच्छा लगेगा। आप देखना ये सपोज आपको 500 पॉइंट हो गया, तो 500 पॉइंट तो एवरीडे आप नहीं पढ़ सकोगे। आप देखना उसमें से आपको लगेगा ये पॉइंट अच्छा नहीं लग रहा है अभी, ठीक है? आपको हो सकता है कि ये पॉइंट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप उसको डिलीट कर दो तब, ठीक है? उसको डिलीट कर दो, तो धीरे धीरे प्रिसाइज करते जाओ, ये हो जाएगा आपका सेल्फ एनालिसिस, ठीक है? जो आप एवरीडे अगर ये ट्रिक्स आप पढ़ोगे, वो सेम पॉइंट आप पढ़ता जाओगे ना, तो जब अपने लाइफ में वो आप अप्लाई करना भी शुरू कर दोगे, ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा वो अप्लाई करने से आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। तो आपको जो पॉइंट अप्लाई करने से बुरा लगेगा वो आप डिलीट कर दीजिए नेक्स्ट डे। तो इसमें से जो रिफाइन होके जो पॉइंट रह जाएगा, दैट इज योर फाइनल एनालिसिस, वो अपने खुद से आपको मिला। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. So कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क मी रिगार्डिंग दिस। आज का सेशन बहुत बड़ा है, तो बहुत छोटा करके मैंने कर दिया, मुझे 2 डेज रखना चाहिए था इस सेशन को। जो भी है, थैंक्स टू ऑल। हमारे सर्टिफिकेट में ये भी लिख दिया जाएगा ये सेशन का ड्यूरेशन के ऊपर, ठीक है? नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क मी एनीथिंग, व्हाटएवर क्वेश्चन इन योर माइंड। सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So it was very good, sir. So आपने जो स्ट्रोक थेरेपी बताया वो बहुत बेनिफिशियल है एक्चुअली में। सर आज का सेशन बहुत अच्छा था। सर टुडे सेशन वाज वेरी गुड। और सर आपके हार्ट स्ट्रोक बहुत बेनिफिटेड रहता है, बहुत ज्यादा। मैं तो बहुत अच्छा हुआ मेरा सर। Good evening, sir. This is good class. I want to continue this again, sir. Thank you very much. With there, kindly let me know your name. Sarkar, Ranjit Sarkar from Kerala. क्या? Ranjit Sarkar from Kerala. Okay. Thank you. I cannot because here some network problem, so I cannot hear. I can see you actually. My vision is not coming properly.
Okay, okay, no problem. Please join with us every day. Every Sunday we just do webinars, and these all are Sure. free awareness program. Okay. Okay. Sir, you mentioned about the G, no? G. What about the Y? If we are writing the Y same like we are in the G, no? Is it any different between Y and G? Y and G. Y and Yeah. G. Suppose in case of Y and G generally क्या होता है? Y denote करता है हम लोगों का मॉनिटरी एरिया, ठीक है? Y होता है हम लोगों का मॉनिटरी एरिया, एंड G होता है हम लोगों का इनर जो पावर होता है, इनर पावर, सेक्सुअल पावर एंड फूड अर्निंग कैपेबिलिटी. अंडरस्टूड? जी. तो जी. G में ऐसा होता है तो उस एरिया में उसका ग्रीड आ जाता है, ठीक है? अनसेटिस्फैक्शन हो जाता है, वो उसको और भी चाहिए. लेकिन एक में देखिए, इसमें सबसे ज्यादा नॉलेज होता है कि उसको पता है which is good, which is wrong. Understood? इसमें पता लग जाता है कि ये लोग को पता है what is good and what is wrong, फिर भी उसको चाहिए, वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं. ठीक है? इसमें भी सेम प्रॉब्लम. इसका ये Y वाला पोर्शन बहुत बेलून के जैसा होता है, ठीक है? Sure. तो अगर ये Y and G ठीक कर सकते हो, Y and G ठीक कर सकते हो तो बहुत कुछ फायदा मिल सकते हैं. वुमेन लोगों को तो गायनोकोलॉजिकल मैक्सिमम प्रॉब्लम ठीक हो सकता है इसमें से. गायनोकोलॉजिकल अगर छोटा प्रॉब्लम है तो ये ठीक हो सकता है इसमें से. और भी कई सारे स्ट्रोक थेरेपी है गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम के ऊपर, जो भी है इट कैन बी ट्रीटेड इन दिस वे आल्सो. सो एनी मोर क्वेश्चन इज देयर? Thank you sir. ओके. आज डॉक्टर ने भी बहुत अच्छी तरह से समझाया. आई एम सो हैप्पी फॉर डॉक्टर मैम. So she showed us in lots of ways actually, and very good presentation was there. I'm so happy for her. Yes, sir. It was a very good presentation, sir. Yes. Thank you so much, ma'am. So it was, Yes. ma'am, it was very good. So Sir, हम लोग sir, I have a request. Can I share one benefit to practice the stroke therapy? Sure. मैं एक शेयर कर सकती हूँ. मैं बेनिफिट मिला मुझे प्रैक्टिस करके. 2 दिन पहले मैं बहुत ज्यादा पैर में पेनिंग फील कर रही थी, तो मैं ऐसे बैठे वो जो हॉरिजॉन्टल वाला स्ट्रोक थेरेपी थे ना 2 हफ्ते बिफोर, तो मैं प्रैक्टिस कर रही थी ऐसे, नोटबुक नहीं, ऐसे बेड पे फिंगर से. तो तुरंत विदिन 5 to 10 मिनट्स में मुझे वो पेन कम हो गई एकदम. मेडिसिन से ज्यादा मुझे अच्छा फील हुआ. एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट बिकॉज आई डोंट लाइक मेडिसिन. मुझे मेडिसिन लेना बहुत ही नापसंद है, ज्यादा से ज्यादा कड़क टैबलेट. तो इतना इजीली इतना बेनिफिट है, दैट इज अमेजिंग गुड. डॉक्टर ने मुझे मार देगा, डॉक्टर लोग मुझे मारेगी. मेडिसिन से अच्छा मत बोलिए, ये एक थेरेपी है, कभी काम करता है. तो जो भी हो, हम लोगों का सेशन यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं. आई होप यू ऑल एंजॉयड इट एंड लास्ट तक एंड तक जो रहा. थैंक यू. आई थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग मी. I have taken so much time today. Anyway, thanks a lot. Thank you, sir, for today's session. And last tricks, whatever you say, last tricks, that is very, very important. And thanks, Dr. Ma'am. Thank you, sir. Thank you, Dr. Ma'am. Thank you, sir, very much. Yeah. Thank you. Okay, bye. Take care. Next Sunday मिलेंगे. All right, sir. Bye. Thank you. Thank you very much. Good night. Good night. Good night, everyone. Thank you. Thank you, sir. Bye.